Okay. Hello everyone. So let's start. तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंगुलर 20 कैसे सेटअप करते हैं, नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंगुलर सीएलआई से न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और कुछ बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर एंगुलर 20 के प्रोजेक्ट के लिए। फिर सेकंड वीडियो में हमने देखा कि साइड बार कैसे बनाते हैं, साइड बार बनाने के लिए जेसन सर्वर कैसे यूज़ करते हैं और एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं और एपीआई से डेटा कैसे डिस्प्ले करते हैं नेविगेशन। तो मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर दिया है। तो आप जैसे देख सकते हैं ये नेविगेशन लास्ट टाइम बनाया था और ये लेआउट स्ट्रक्चर। तो ये वाले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ये वाला पार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाना है और उसमें ये बनाना है। तो हम लोग डालते हैं सेक्शन क्या है, स्मार्टफोन और मोबाइल से क्रिएट component for mobile और सेक्शन विथ हेडिंग। हेडिंग डाल देते हैं हम लोग। हेडिंग which contains list of mobile इसका डेटा डालते हैं, जैसे कि मोबाइल नेम। दूसरा डालते हैं क्या चाहिए हम लोग को, मोबाइल नेम, मोबाइल इमेज और यूआरएल, प्राइस एमआरपी प्राइस, नेम, मोबाइल इमेज, प्राइस, एमआरपी प्राइस। with following options, data should come from JSON server API. I think that's enough. Let's see. Create a component. We'll check what it gives us. देखते हैं क्या देता है। ओके तो डीपी जेसन में एक ऑब्जेक्ट बना के दिया है जिसमें मोबाइल का डेटा ऐड किया है, आईडी, मोबाइल नेम, मोबाइल इमेज, प्राइस, एमआरपी प्राइस, जैसा हम लोग ने बोला था। ठीक है, ठीक है। तो ये जेसन सर्वर उठाते हैं, ये मोबाइल्स का डेटा कॉपी कोड करते हैं। टीबी जेसन जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस में बनाया था, तो हमारे पास एक साइड बार का डेटा है और ये साइड बार के डेटा के बाद हम लोग को एक दूसरा डेटा चाहिए, ये। तो इसमें देखोगे कि आई थिंक ये दो अलग अलग बना रहा है ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है ये साइड बार के बाद ये वाला निकाल देना है। देखते हैं हम लोग, और ये लास्ट में कॉमा। तो एक जो एपीआई होगा वो हमारा साइड बार के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। और दूसरा हम लोग बना रहे हैं जो मोबाइल्स के लिए यहाँ से चालू होगा, इसमें मोबाइल्स के 1 2 3 डेटा आने वाले हैं। ठीक है, ये सेव करते हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट में जाते हैं क्या बोल रहा है। ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा एपीआई है 3000 में मोबाइल्स, ठीक है। एक सर्विस क्रिएट करेंगे मोबाइल के लिए, ठीक है। मोबाइल सर्विस ये क्रिएट किया हुआ है, ठीक, जैसा कि बताया है। लेकिन एक पहले कंपोनेंट भी क्रिएट करेंगे मोबाइल लिस्ट के लिए,
ठीक, तो ये मोबाइल लिस्ट का मतलब जो ये सेक्शन दिखाना है इसका भी एक कंपोनेंट बनेगा। तो उन्होंने बोला ये कंपोनेंट बनाना है। ठीक, उसके बाद कंपोनेंट का टेम्पलेट, स्टाइलिंग, फिर मोबाइल लिस्ट यूज़ किया। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये बना देते हैं। कंपोनेंट कहाँ से बनाना है? एन जी जनरेट पेजेस में से एक कंपोनेंट, एक पेज बना रहे हैं मोबाइल लिस्ट का, वहाँ से बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग इधर जाते हैं एक कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि एक कंपोनेंट एन जी जनरेट कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट बन रहा है मोबाइल लिस्ट वाला। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंड अलोन कंपोनेंट कंपोनेंट ही बनाता है। तो देखते हैं, पेजेस करके एक फ़ोल्डर बनाएगा, उसके अंदर कंपोनेंट। ठीक है, ये लेआउट हो गया हमारा, ये पेजेस हो गए। पेजेस में कंपोनेंट बन गया मोबाइल लिस्ट करके। ठीक, तो मोबाइल लिस्ट का कंपोनेंट बनने के बाद यहाँ का मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कोड चाहिए रहेगा, हम लोग पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। फिर ये मोबाइल लिस्ट का एक कंपोनेंट का फाइल है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको मोबाइल सर्विस चाहिए, जैसा कि इसने बोला था कि मोबाइल सर्विस पहले बनाया था, तो हम लोग वापस से एक मोबाइल सर्विस बनाएंगे। ये इन्होंने एक सर्विसेज फोल्डर के अंदर बनाया है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि जिसका भी सर्विस रहेगा, जैसे कि मोबाइल लिस्ट का है तो उसी के अंदर बनाएंगे। तो हम लोग ये वाला भी मोबाइल कंपोनेंट के अंदर ही बनाने वाले हैं। तो जस्ट कॉपी करते हैं, ये किससे जनरेट किया हुआ है, ये वाला कोर सर्विसेज और मोबाइल के अंदर जनरेट किया हुआ है। हम लोग इसका नाम कुछ अलग देंगे, कॉपी कोड करते हैं। हम लोग नाम इसका कैसे देंगे कि ये पेजेस के अंदर मोबाइल लिस्ट के अंदर बनाना चाहिए। तो ओके, कॉपी पेस्ट में ऑलरेडी वो जनरेट कर दिया, जो कि गलत है। ठीक है, कोर में ये बना दिया है। हम लोग क्या करेंगे, ये मोबाइल वाला फाइल उठाएंगे जो ऑलरेडी सर्विस बना दिया। ठीक है, कॉपी करके मोबाइल के अंदर इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मोबाइल करके आ गया, तो इसका नाम भी चेंज करेंगे। ऐसा नाम नहीं देना चाहिए था। नाम कैसा रखते हैं, मतलब जो कंपोनेंट का नाम है वैसे नाम, फिर हाइफन लिस्ट, हाइफन लिस्ट डॉट सर्विस डॉट टी एस। तो ये हमारा सर्विस बन गया। ये वाला फोल्डर हम लोग डिलीट मार देते हैं, या तो ये फोल्डर रहने देते हैं। ये कभी कोई सर्विस चाहिए जो कि हम लोग को हर जगह यूज़ करनी है, ठीक है, जैसे कि हम मल्टीपल प्लेस पे, तो वहाँ ये कॉमन करके फोल्डर बना देंगे। तो इसको डिलीट मार के वो रख देते हैं। ठीक है, ये डिलीट मार दिया हम लोग ने, ये कॉमन वाला, और यहाँ पे मोबाइल लिस्ट का सर्विस है। ठीक है, ये सर्विस फाइल को हम लोग इधर से जाके कॉपी कर लेंगे, इसका कोड, कॉपी कोड, कंट्रोल ए कंट्रोल। ठीक है, सर्विस फाइल का डेटा आ गया है, ये सेव करेंगे। अभी जैसे कि हम लोग, ये मॉडल है, तो मॉडल का भी हम लोग अलग से फाइल बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा साइड बार में मैंने एक अलग सा मॉडल का फाइल बनाया था, साइड बार मॉडल डॉट टी एस। तो इसका भी हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट करते हैं, रीनेम करते हैं, डॉट मॉडल डॉट टी एस। ठीक है, सर्विस में से इसका मॉड, ओके, हम लोग ने कुछ तो गड़बड़ कर दी, हम लोग ने सर्विस फाइल की जगह पे ये मोबाइल सर्विस पेस्ट कर दिया था। कंट्रोल एस सी कंट्रोल जेड करते हैं, तो ये हमारा कंपोनेंट, कंट्रोल जेड, ये हमारा कंपोनेंट था। ठीक है, इसको देखते हैं और ये वापस से कॉपी करते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया। कॉपी कोड किया सर्विस फाइल, और ये सर्विस डॉट टी एस में गए, इधर पेस्ट किया। ठीक है, सर्विस फाइल सर्विस डॉट टी एस में पेस्ट किया। यहाँ पे ये मॉडल है, तो मॉडल हम लोग कट करेंगे, सेव करेंगे, मॉडल वाले फाइल में इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। तो मॉडल वाले फाइल में इसको हम लोग ने पेस्ट कर दिया। सर्विस फाइल में एक इशू आ रहा है मोबाइल का, जो कि हम लोग ने मॉडल का, जो कि हम लोग ने मॉडल फाइल में बनाया है, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। तो ये एरर चला गया है, ये मोबाइल आ गया मॉडल में से। सेव कर लेंगे फाइल, फिर उसके बाद ये करने के बाद हम लोग नीचे जाते हैं। सर्विसेज हम लोग का बन गया है,
सर्विसेज का कोड कॉपी कर लिया है, कंपोनेंट का कॉपी कर दें वापस से, कॉपी कोड मोबाइल लिस्ट कंपोनेंट का, इधर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम लोग को मोबाइल सर्विस चाहिए। जैसा कि देखोगे ये मोबाइल सर्विस तो यूज़ किया है, लेकिन ये आ नहीं रहा है, मतलब इसका पाथ सही नहीं है। ये कोर सर्विस में से कोर फोल्डर में सर्विसेज में जाके मोबाइल सर्विस करके ढूंढ रहा है, तो इसको हम लोग कमेंट करेंगे। और ये देखो इधर हम लोग राइट क्लिक जस्ट क्लिक करेंगे तो ये सेशन बताएगा, वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो देखो अभी ये मोबाइल सर्विस इंपोर्ट कर रहा है मोबाइल लिस्ट सर्विस फाइल में से। वैसे ही मोबाइल का भी डेटा हम लोग मॉडल इंपोर्ट करेंगे, तो ये मॉडल भी इंपोर्ट हो गया मोबाइल का, ये वाला जस्ट रिमूव कर देंगे। ठीक, अभी यहाँ पे बोला है टेम्पलेट यूआरएल में से मोबाइल लिस्ट कंपोनेंट डॉट HTML करके एक टेम्पलेट है, लेकिन ये एरर दे रहा है। इसको हम लोग देखते हैं क्यों एरर दे रहा है। ये तो सब सही लग रहा है, इसको रन करके देखेंगे क्यों एरर दे रहा है। could not find template file dot slash मोबाइल हाइफन लिस्ट डॉट। ओके, इसका नाम जो है आप देखोगे मोबाइल हाइफन लिस्ट डॉट HTML है, और इसका नाम कंपोनेंट डॉट HTML दिया, तो इसलिए नहीं दे रहा, तो कंपोनेंट जस्ट रिमूव कर देंगे। सेम CSS के लिए भी कंपोनेंट रिमूव कर देंगे। कैसा होता है कुछ ये जो कंपोनेंट नेमिंग स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ पहले के एंगुलर के वर्जन्स में आता था, तो ये जो कोड ChatGPT ने दिया है ना, वो कुछ कभी कभी ओल्डर वर्जन के हिसाब से आ जाता है, तो हम लोग को देख के वो रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, ये रिमूव कर दिया, अब इस एरर्स चले गए हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट फाइल ले लिया है, HTML का कोड कॉपी करते हैं, कॉपी कोड HTML, इसमें जाते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक, HTML का कोड कॉपी, CSS का कोड लेते हैं, कॉपी किया, CSS में जाके पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इधर राउट क्यों यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग अलग अलग पेजेस चाहिए, ठीक, जैसे कि होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, तो राउट में उसका URL डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये मोबाइल का पेज है, तो मोबाइल के लिए एक अलग सा कंपोनेंट के लिए एक राउट बना रहा है। एक्चुअली हम लोग को अभी राउट चाहिए नहीं था, क्योंकि हम लोग होम पेज पे ही बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको चाहिए तो अभी भी बना सकते हैं, या तो बाद में कर सकते हैं। हम लोग अभी के लिए इसको रहने देते हैं, नहीं तो बना देते हैं। लेट्स सी, बना देते हैं। एक app.route.ts फाइल शायद होगा, ऑलरेडी है हमारे पास app.route.ts, इसमें कुछ है नहीं, तो जस्ट कॉपी कोड करेंगे और इसको पूरा चेंज रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि एक कंपोनेंट में है नहीं, तो उसको कंपोनेंट निकाल देंगे। मोबाइल लिस्ट नाम था, तो मोबाइल लिस्ट रख दें उसका, एक कंपोनेंट से। ठीक, और बाय डिफ़ॉल्ट कैसे दिखेगा, अगर ब्लैंक पाथ है तुम्हारा तो भी वो मोबाइल पेज पे जाएगा, मतलब ये हमारा मेन पेज हो जाएगा मोबाइल। ठीक है, अभी बोला है कि नोट सर्वर रन कर दो जहाँ से डेटा आएगा, फिर लोकल 4200 रन कर दो और मोबाइल पेज पे जाके। ठीक, हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ऑलरेडी सर्वर रनिंग है कि नहीं। एक ये सर्वर है जो ऑलरेडी रनिंग है, और एक ये सर्वर है जो ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, लेकिन इसको कहीं पे, ठीक है, इसको हम लोग पेज को जाके जस्ट रिफ्रेश करेंगे। पेज तो रिफ्रेश कर दिया हम लोग ने, लेकिन हमारा कोड इधर आया नहीं है। तो क्यों नहीं आया वो देखते हैं हम लोग, क्यों नहीं आया हमारा कोड, हम लोग ने क्या मिस किया क्या नहीं मिस किया। तो ये जो पेज बना हुआ है मोबाइल करके, मोबाइल लिस्ट कंपोनेंट, वो तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में जाएंगे तो राउटर आउटलेट के अंदर ये आना चाहिए। यहाँ पे कुछ एरर्स बता रहे हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये करके कमेंट करेंगे, और इधर कुछ डमी टेस्ट के लिए ऐड करते हैं। चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही, वो हम लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके लिखा है हम लोग ने। ठीक है, अब इधर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो भी हमारा कोड यहाँ पे आया नहीं है, और कहीं पे ओके टेस्ट इधर आया है, सॉरी, तो हमारा कोड इधर नीचे आया है, मतलब कंपोनेंट चल रहा है। तो इसको हम लोग जस्ट Ctrl Z करेंगे। ठीक है, यस, सेव करेंगे,
ठीक है, तो हमारा जो कोड है वो आया है लेकिन नीचे आया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। डेटा भी आया तो इसको हम लोग मूव करेंगे, यहाँ पे मूव होना चाहिए। जैसा कि हम लोग ने देखा कि ये स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन यहाँ के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग ने कुछ रखा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जहाँ पे ये फिट हो जाए। ठीक है, तो हमारा वो स्ट्रक्चर है app.html में, यहाँ पे मेन कंटेंट है। तो हम लोग देखेंगे क्यों आ नहीं रहा है और वो पेस्ट होने के बाद कहाँ जा रहा है। तो जस्ट हम लोग इधर से इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये साइड बार है हम लोग का, ये मेन कंटेंट है। ठीक है, ये लेआउट है जिसमें डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है। ठीक, अभी डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है तो कैसा होता है, पूरा एक कोड ले लेगा, ये पूरा ब्लॉक ले लेगा, ये डिस्प्ले ब्लॉक। और ये लेफ्ट में तो आ गया है, ये वाला पार्ट, ऐप साइड बार वाला। ठीक है, जिसपे इसमें कुछ क्लासेस नहीं है, और असाइड में क्लास है। असाइड में है 260 पिक्सल, लेकिन ऐप साइड बार में नहीं है। वैसे मेन कंटेंट में ठीक है, जैसे साइड में एक क्लास दिया हुआ है 260 पिक्सल, तो ये सेम वेट उठा के हम लोग साइड में देते हैं और देखते हैं वो चीज़ चलती है क्या। 260 पिक्सल, चलिए नहीं। ठीक है, और क्या दे सकते हैं हम लोग, वाई ऑटो बॉक्स शेडो। देखो, अभी कैसा रहता है कि ये ड्यू है, पेरेंट ड्यू, उसमें दो मेन पार्ट है, तो अभी हमको साइड बार के बाजू में मेन कंटेंट चाहिए। तो एक वे होता है कि आप इसको विड्थ दे दें और फ्लोट यूज़ कर लें, और एक दूसरा वे है डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ करने का, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करने का। तो हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग ने इधर लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, जो उसका चाइल्ड वाला डेटा है, इनर चाइल्ड के जो सेक्शन है, जैसे ऐप साइड और मेन, जो करंट मतलब चाइल्ड है, उसको साइड बाय साइड ऐड कर देता है। तो ये वाला प्लस ये वाला, तो ये हमारा मेन कंटेंट साइड में आ गया। ठीक है, अभी के लिए हम केवल इसको ऐसे डिस्प्ले फ्लेक्स करके इसको ऐड कर देते हैं और फिर बाद में इसको और मॉडिफाई करेंगे। और कंसोल में देखते हैं कुछ एरर है क्या। नॉर्मली ये इमेजेस के एरर दे रहे हैं। ठीक है, वो इमेजेस हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कल डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ऐड हो जाएगा। प्लस उसके बाद देखते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड करने के बाद ऐप साइड बार में हमने विड्थ दिया है, अगर वो रिमूव कर देते हैं तो भी वो चलता है, सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग केवल लेआउट में डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड करेंगे। अभी लेआउट कहाँ पे लिखा हुआ है, लेआउट क्लास हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे, लेआउट सी एस एस, f.scss में जाएंगे, क्लास है तो डॉट ऐड करेंगे, पेस्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट और डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इसको अलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड चल रहा है। ठीक है, अभी कैसा, ये सेक्शन तो हमारा बन गया। अभी इसको हम लोग को कुछ इस तरह से करना है। तो हम लोग सबसे पहले तो इसके कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, तो हम लोग हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो इसमें जस्ट हम लोग रिन्यूम करते हैं, सेव इमेज करते हैं, और इधर हम लोग माई एंगुलर ऐप में ही पब्लिक फोल्डर में इधर पेस्ट करते हैं। इसको एक बार हम लोग रिव्यू भी करते हैं कि कैसा है इमेज। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, तो हमारा इमेज इस तरह का कुछ है। ठीक है, हम लोग सेव करते जाते हैं इसको, मोबाइल वन करके सेव करते हैं, एक दूसरा करते हैं। सो ये लिंक ओपन में बैक कर जाते हैं, राइट क्लिक, सेव इमेज एज मोबाइल, तो सेव, ये सेव कर लेते हैं।
मोबाइल 3 सेव, ये भी कर लेते हैं सेव। फॉर सेव, कुछ और इमेजेस आए हैं वो भी सेव कर लेते हैं। फाइव सेव, सेवन, ठीक है। 7 इमेजेस हम लोग ने सेव किया है, तो वही वाली चीज़ें यूज़ करने वाले हम लोग। बैक जाते हैं। अभी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इमेज डालते हैं, देखते हैं हम लोग का कोड कैसा लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में भी हम स्टार एन जी एफ, ये जो टेम्पलेट में लिखा जाता है, ये अभी एंगुलर 20 में नहीं लिखा जाता। एंगुलर 20 में एन जी एफ लिखने का वे थोड़ा अलग हो गया है, और एन जी फॉर, तो ये थोड़ा अलग एरर दे रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, एन जी एफ एन जी फॉर, तो इसके लिए भी हम लोग चैट जीपीटी से पूछते हैं कि template changes for ng if and ng for as per angular 20। ठीक है, देखते हैं ये देता है कि नहीं। ठीक है, तो ये लेटेस्ट चीज़ें दी हैं। ठीक है, हम लोग ऐड करते हैं, कॉपी कोड करते हैं। अब पहले ये था कि ये टेम्पलेट में लिखा जाता था ऐसे, जहाँ पे टैग है वहीं पे लिख दिया जाता था। अभी का वे थोड़ा अलग है, अभी का मैं पेस्ट करके बताता हूँ। अभी का वे कैसा है, सब बाहर लिखते हैं, टैग के बाहर, और वहाँ पे कंडीशन डालते हैं और उसके अंदर ये सब चीज़ लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये पुराना वाला कोड रिमूव कर दें। जस्ट कंट्रोल एक्स करते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं हमारा कोड चल रहा है। कोड तो चल रहा है प्रॉपरली। ठीक है, अभी कोड में पहले दिया हुआ है कि ये सेक्शन का नाम जो मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, फिर ये लोडिंग, अगर लोडिंग होता है कुछ एपीआई, जैसे एपीआई लोड होता है तो लोडिंग दिखना चाहिए। तो जैसे कि मैं रिफ्रेश करता हूँ, फर्स्ट आपने देखा रहेगा कि लोडिंग आया था, देखो यहाँ पे। तो जब ये एपीआई कॉल्स होता है तो कुछ टाइम लेता है, तो हम लोग उस लोडिंग दिखाते हैं। अगर कुछ एरर आया तो एरर दिखाएंगे। तो ये वेरिएबल लोडिंग रीड करेंगे टीएस से, यहाँ पे लिखा रहेगा लोडिंग। पहले कंप्यूटर लोड पे ही लोडिंग ट्रू कर दिया है। फिर जब भी हमारा सर्विस कॉल होता है, मोबाइल सर्विस से जब भी मोबाइल्स का डेटा लेके आते हैं, अगर सक्सेस आ गया तो मोबाइल्स का डेटा डालते हैं और लोडिंग को फॉल्स कर देते हैं। अगर एरर आ गया तो भी लोडिंग फॉल्स कर देते हैं, और एरर के टाइम पे हम लोग एरर मैसेज डालते हैं कि फेल टू लोड मोबाइल्स। ये सिंटेक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वही टेम्पलेट में डिफाइन हुआ है कि अगर लोडिंग होता है तो ये दिखाओ, लोडिंग नहीं है, एरर आता है तो एरर दिखाओ। फिर लोडिंग और एरर कुछ नहीं है, फिर हमारा ग्रिड जो है डेटा है वो लोड हो जाएगा। तो डेटा लोड होगा तो ये दिखाओ। ठीक है, और डेटा लोड में भी दो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर डेटा में कुछ डेटा आते हैं, डेटा आ गया लेकिन उसमें कुछ डेटा है ही नहीं, जैसे कि ज़ीरो है, तो नो रिकॉर्ड्स नो मोबाइल फाउंड करके बताओ, ये लिखा हुआ है एन जी फॉर में। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अभी ये फॉर लूप यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डेटा एक ही टाइप्स के हैं, तो उसको लूप में इटरेट करके, मतलब लूप में रन करके एक वन बाय वन दिखाते हैं, तो इसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो हमारा सारा डेटा ये मोबाइल्स करके वेरिएबल में है, जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो एपीआई से डेटा है। वो एपीआई से डेटा आने के बाद हम लोग ने एक इमेज टैग बनाया है जिसमें इमेज आएगा, और इमेज में हम लोग ने इसी मोबाइल का जो आइटम है वहाँ से मोबाइल इमेज लिया है, जो कि एस आर से, मतलब उसका यूआरएल है, प्लस उसमें मोबाइल का नेम डाला है। यहाँ पे मोबाइल नेम डिस्प्ले किया है, यहाँ पे प्राइस डाला है, यहाँ पे एमआरपी प्राइस डाला है। ठीक है, लेकिन हमारा इमेज आ नहीं रहा है।
तो उसके लिए हम लोग चेंजेस करेंगे, क्यों नहीं आ रहा, तो हम लोग देखेंगे ये जो मोबाइल इमेज आ रहा है उसका पाथ क्या है। जैसे db.json में, यहाँ पे गए db.json में, तो ये जो पाथ आ रहा है कुछ https का आ रहा है जो कि अलग है, तो हम लोग यहाँ पे अपना वाला पाथ ऐड कर देंगे। जैसे कि हम लोग ने देखा रहेगा लोगो के लिए किस तरह का पाथ यूज़ होता है। हम लोग ने हेडर में गए, हेडर के HTML में हमने देखा रहेगा लोगो के लिए हम लोग ने सीधा logo.png डाल दिया था, जो कि उधर से फाइल ले लेता था यहाँ से। तो अभी वैसे हम लोग मोबाइल अंडरस्कोर वन डॉट ये डाल देंगे। इधर db.json में जाएंगे और वहाँ पे ऐड कर देंगे। db.json में गए, पहला वाला रिमूव कर दें, यहाँ पे पाथ आएगा मोबाइल अंडरस्कोर वन डॉट JPG। ठीक है, सिर्फ हम लोग चेक करते हैं हमारा कोड चल रहा है क्या। एक मिनट, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हमारा इमेज आ गया। वैसे हम लोग सारी इमेजेस डाल देंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन कॉपी करते हैं। हम लोग नेम भी चेंज करेंगे, प्राइस भी चेंज करेंगे, सब चीज़ चेंज करना है। तो ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमको सब चीज़ चेंज करना है। कॉपी, ये सब रिमूव कर देंगे और अपना डेटा हम लोग डाल देंगे। एक कंट्रोल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये सेक्शन जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वहाँ से कॉपी करते हैं। जेड, कुछ तो गड़बड़ हुआ इसलिए एरर आ गया। ठीक, यहाँ एंटर करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, अभी एक ये वे है कि मैं सीधा सेव कर दूंगा तो ये सारे डेटा इधर पॉपुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो सेम इमेज सेम डेटा आ रहे हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। 2-3 डेटा चेंज करते हैं। तो जैसे कि ये वाला हम लोग ने फर्स्ट ये वाला उठाया था मोटोरोला, तो इसका नाम ले लेते हैं मोटोरोला 5G। कंट्रोल Z, इसका नाम सही से है। कॉपी करते हैं, डेटा कुछ तो ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे देखते क्या आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग का गड़बड़ हुआ है तो वो सब सही करेंगे। तो ये MRP वाला प्राइस हम लोग MRP में डाल देते हैं। जैसे कि ये 25, इसको थोड़ा अलग वे से करते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, तो गड़बड़ हुआ है तो सही करते हैं। हम लोग टाइप ही कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। मोटोरोला एज डाल देते हैं, मोटोरोला एज। फिर ये इमेज हो गया हमारा। फिर इसके बाद 2150, 21150, 25999, 25999। ये हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है क्योंकि प्राइस न्यूमेरिक में रहेगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू से। ठीक है, अभी दूसरे में जाते हैं, ओप्पो K13, ओप्पो। ये हम लोग डेटा बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास API नहीं है, तो हम लोग एक डमी डेटा इस तरह से बना सकते हैं। 17050, 17050, 22999, 22999, K13X, K13X 12099,
2099 और 16999 16999 ठीक है। इमेज भी चेंज कर देते हैं, इसको इमेज 2 कर देते हैं, इसको इमेज 3 कर देते हैं, और अभी के लिए बाकियों के सिर्फ इमेज चेंज करते हैं, बाद में इसको सही करेंगे। 6 आई थिंक हम लोग ने 7 इमेजेस लिए हैं, तो 7 बाद का रिमूव कर देते हैं सारा डेटा, नीचे हम रिमूव कर देते हैं, इमेजेस रिमूव कर दिया, प्राइस हम लोग बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग देखते हैं हमारा डेटा बन के रेडी हुआ है क्या। ठीक है, हमारा डेटा आ गया है, नाम, एक्चुअल प्राइस, एमआरपी प्राइस और इमेजेस आ गए, सारे आ गए। ठीक है, अभी ये कैसा है, एक के नीचे एक आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लगता। अभी हम लोग को एक के बाजू में एक चाहिए, तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड किधर करना है, इसको इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे गए, ये हमारा जो एक बॉक्स है वो है, ये हमारा पेरेंट बॉक्स जिसके अंदर सारे हैं। ठीक, तो इसको ही डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड कर देंगे। इसमें डिस्प्ले ग्रिड दिया है, ऑटो फिल दिया है, फिर भी ये चल नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को डिस्प्ले फ्लेक्स ही चाहिए, तो हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया, आ गया सारे डेटा। बाकी चीज़ें हम लोग गैप और ग्रिड टेम्पलेट, ये ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने कहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, ये ऐसा आ गया है। ठीक, अभी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों बोला ऐड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा स्लाइडर है, एक के बाद एक डेटा आ रहा है, ना कि नीचे नीचे नहीं आ रहा डेटा हमारा, मतलब इसके नीचे डेटा नहीं आ रहा, एक के बाद एक डेटा आ रहा, तो हमको ऐसा एक सिंगल लाइन में चाहिए, तो डिस्प्ले फ्लेक्स है ऐड किया है हम लोग ने। ठीक है, तो हम लोग इसको जाएंगे, या तो हम लोग चैट जीपीटी को बोलते हैं CSS चेंज मोबाइल लिस्ट कंपोनेंट CSS to show mobile based on based on display flex in one line। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे, तो वो हम लोग को मुझे जहाँ तक लगता है वो डिस्प्ले फ्लेक्स के बेस पे इन्होंने डेटा दे दिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, जस्ट लेट्स सी, कॉपी किया, CSS में जाते हैं और कंट्रोल V पेस्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जो CSS दिया है वो अप्लाई होके सही से दिख रहा है क्या, विदाउट हमारे चेंज से। ठीक है, अभी देखा हम लोग ने, मतलब जो CSS मांग रहा तो उन्होंने CSS दे दिया और इससे CSS चल रहा है। सिर्फ ये हमारे पेज में स्क्रॉल आ रहा है, इसको हम लोग जब भी स्लाइडर डालेंगे तभी हैंडल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा डेटा आ गया, ये अब देखोगे ऐसा, और ये ठीक भी लग रहा है, ऐसा कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं। अभी हमको इसको थोड़ा और अच्छा करना है, तो CSS चेंज करना पड़ेगा, वो CSS चेंज कर सकते हैं, ये लिंक दिया हुआ है ये सब। तो चलो, जैसे कि अगर हमको चाहिए कि सेम टू सेम ऐसा करना है, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो अभी देखोगे तो ये एक सेक्शन ये है जिसमें बैकग्राउंड दिया हुआ है, और एक सेक्शन ये है जिसमें लेबल दिया हुआ है, और इसका विड्थ हाइट दिया हुआ है। तो ये हम लोग चाहिए तो इधर से चेंज कर सकते हैं। जस्ट हम लोग जाते हैं और देखते हैं इसका सेक्शन 2 में डिवाइड हुआ है क्या, क्योंकि डेटा तो हमारे सारे आ गए जो हमको चाहिए था। इसको थोड़ा बड़ा करना, उसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, ये कॉपी किया, ये सेक्शन में ये 2 सेक्शन है, ये तो ये जो इमेज का सेक्शन है, और ये इमेज के बाद ये हेडिंग है, और ये तो ये दोनों अलग सेक्शन में आएंगे, और ये इमेज अलग सेक्शन में आएंगे। तो हम लोग इधर इसको डिवाइड कर देंगे, थोड़ा टेम्पलेट में मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ये इमेज है, इसमें अभी हम लोग खुद से थोड़ा CSS लिखेंगे, देखते हैं।
div class image container। ओके, ये इमेज हम लोग इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी ये जो प्राइस का सेक्शन और हेडिंग का सेक्शन ये अलग अलग होना चाहिए, तो इसको एक अलग सेक्शन में डालेंगे। div क्लास वाइल कंटेंट करके। ठीक है, अभी ये S3 कट करेंगे, अभी इसमें पेस्ट करेंगे। इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो Alt Shift F से। Alt Shift F करोगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा पेज आपका। ठीक है, हमारा पेज फॉर्मेट हो गया, ये हो गया है। तो अभी हमारा इमेज कंटेनर आ गया है और ये आ गया। तो हम लोग इमेज कंटेनर को थोड़ा कॉपी करेंगे, ये मोबाइल कार्ड के अंदर इसको जाके पेस्ट करते हैं और उसका थोड़ा CSS लिखते हैं। इधर गए, यहाँ पे देखते हैं मोबाइल कार्ड कहाँ पे है। यहाँ पे हमारा मोबाइल कार्ड है, इसका CSS मोबाइल कार्ड के अंदर इमेज है। ठीक है, इमेज के बाहर, इमेज के पहले हमारा ये क्लास है, ये इमेज कंटेनर। इसको देते हैं बैकग्राउंड हैश ई, ये थोड़ा ग्रेस कलर है, इसको कलर दे दिया है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो कंटेनर है मोबाइल कंटेंट करके, जिसमें हेडिंग आएगा और प्राइस MRP आएगा, इसको कॉपी किया है। SCSS में जाते हैं, ये इसके लिए, तो इसके बाद इसको पेस्ट करते हैं, ये इसको करते हैं इससे। अभी ये जो इमेज है ये पार्ट है इमेज कंटेनर का, तो इसको हम लोग Ctrl+X करके इमेज के अंदर ऐड कर देंगे, तो फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, ये H3 और ये प्राइस सेक्शन और ये MRP, ये हमारा पार्ट है जो भी नया नया कंटेंट डाला है उसका। तो हम लोग Ctrl+X करेंगे, इस Ctrl+Z, एक मिनट S3 लेना भूल गए हम लोग, S3 को भी ऐड करेंगे, S3 Ctrl+X इसके अंदर। तो ये SCSS का पार्ट है, तो मतलब जो हमारा मेन कंटेंट है उसके अंदर का जो कंटेंट है तो उसके नेस्टेड करके आप लिख सकते हो, तो इजीली मेंटेन और मॉडिफाई के लिए इजी पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंटेंट हो गया और ये सब सेक्शन हो गया। अभी हम लोग थोड़ा CSS में जाएंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, अभी कैसा है कि इसका जो इमेज है वो वाइट में है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने जो बैकग्राउंड दिया इससे मैच नहीं कर रहा है। या तो इन लोग को जो इमेज देना चाहिए था वो PNG इमेज देते तो हो जाता था। PNG इमेज में ट्रांसपेरेंट इमेज रहता है, वो हो जाता है। जैसे मैं इसका कोड आपको, इसको राइट क्लिक करने अलाउड नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग को इमेज नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, हम लोग थोड़ा उल्टे वे से जाएंगे। हम लोग कलर थोड़ा, इसका कलर ग्रे कर देंगे, इसका कलर वाइट कर देंगे। ठीक है, सेम टू सेम में थोड़ा चेंज कर देंगे। अगर ग्रे चाहिए तो हम लोग को ये इमेज PNG ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो फिर वो इधर सेट होगा। तो ये इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी वाइट है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको वाइट रख देंगे इमेज का बैकग्राउंड। ठीक, और जो हमारा नीचे का सेक्शन आया है ये मोबाइल कंटेंट वाला, इसको हम लोग ग्रे कर देंगे। हम लोग इधर चेंज करते जाते हैं और लिखते जाते हैं, तो थोड़ा आइडिया मिलेगा। इमेज कंटेनर को वाइट करेंगे और मोबाइल कंटेंट को ग्रे करेंगे। सेव किया, देखते हैं। ठीक, ये ग्रे आ गया, ये वाइट आ गया। अभी कैसा है, ये प्रॉपरली अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअल में। ये इसका जो बाजू का स्पेस है वो रिमूव होना चाहिए, तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे। और कहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये जो बॉक्स है उसमें देखोगे आप, इधर ये पैडिंग या कुछ तो ऐड किया हुआ है। जैसे कि हम लोग देखते थे पैडिंग है 1 REM, तो इसको जस्ट रिमूव करेंगे तो ये बराबर से फिट होगा। अब भी हमारा बॉक्स अच्छा लग रहा है, तो इसको ऐसा रिमूव करेंगे। प्लस इसके अंदर थोड़ा पैडिंग देंगे जो कि बराबर से अच्छे से दिखे, और ये वाला भी, इसके अंदर भी थोड़ा पैडिंग दे सकते हैं ताकि ये बीच में अच्छे से दिखे। ठीक है, ये 2 चीज़ हम लोग करेंगे। तो ये जो पेरेंट वाला क्लास था मोबाइल कार्ड, इसमें पैडिंग दिया हुआ था, तो इसको जस्ट रिमूव कर देते हैं।
कंट्रोल एक्स। और पैडिंग हम लोग इतने ये वाले बॉक्स में भी देते हैं और वो वाले बॉक्स में भी देते हैं। जाते हैं पैडिंग, जो अंदर से स्पेस होता है 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, मोबाइल कंटेंट में भी देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, फॉर्मेट कर दें, सेव। अभी हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग को ये जो कट रहा है, इधर आप थोड़ा ध्यान दिए रहोगे तो इधर हम लोग का थोड़ा इधर से ऊपर से कट हो रहा है। ये मेरे ख्याल से कट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर होवर पे ये ऊपर ऐसा जा रहा है तो वो कट हो रहा है। तो ऊपर वाले में भी थोड़ा हम लोग पैडिंग दे देंगे तो वो कटेगा नहीं। तो जैसे कि ये कहीं पे ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो मेन मोबाइल ग्रिड वाला, तो इसमें जो सेक्शन दिया है उसमें ओवरफ्लो एक्स ऑटो है। ठीक है, और इसमें पैडिंग केवल बॉटम दिया हुआ है, तो हम लोग पैडिंग सब जगह से दे देते हैं। पैडिंग दे दो, मतलब सब जगह से। तो ओके, इसमें कट नहीं रहा, एक्चुअल में इसे बनाया हुआ है, ये ऊपर का राउंड है ही नहीं है। आप देख, हम इसको देखते हैं इसमें कैसा बनाया हुआ है। ये बॉक्स को देखते हैं, मोबाइल ग्रिड, मोबाइल कार्ड। इसमें देखोगे तो ये बॉक्स शैडो दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियट 8 पिक्सल दिया हुआ है। बॉक्स हम लोग रिमूव कर दें, बॉक्स शैडो नहीं, बॉर्डर रेडियस जो होता है वो 8 पिक्सल सब में दिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट 00 ऑटो किया हुआ है, तो रिमूव करते हैं। ट्रांजिशन रिमूव करते हैं, बॉक्स शेडो रिमूव करते हैं, बॉर्डर रेडियस रिमूव किया तो ये सारे रेडियस निकल जा रहे हैं। और ऐड किया तो बॉर्डर रेडियस अभी भी कुछ कुछ मिसिंग लग रहा है। मोबाइल ग्रेड है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पैडिंग जो हम लोग ने दिया हुआ है ये बॉक्स में, ठीक है, वन आरएम का स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ है। ठीक है, ये गैप है बीच का। ठीक है, मोबाइल ग्रिड में बॉक्स शेडो रिमूव। ठीक है, ओके, बॉर्डर रेडियस दिख नहीं रहा है, बॉक्स शेडो रिमूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं बॉक्स शेडो है क्या, नहीं बॉक्स शेडो नहीं है, तो बॉक्स शेडो रिमूव करते हैं, बॉक्स शेडो नहीं चाहिए। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, ये इस चीज़ से हम लोग इधर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये मोबाइल कार्ड, ये मोबाइल कंटेंट, तो ये हमारा यही है। हम लोग बॉक्स शेडो को रिमूव करते हैं, ट्रांजिशन को अभी रिमूव करते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल है। ठीक है, प्रिवेंट श्रिंकिंग, फ्लेक्स 00 ऑटो, ये पता नहीं, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। जो मोबाइल कार्ड का वेट डाला हुआ है 220 पिक्सल, अभी हम लोग जाके चेक करते हैं। अभी भी ये होवर पे कुछ तो लिखा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और बॉक्स शेडो ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग जस्ट कमेंट करते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ कुछ हो नहीं रहा, तो इसका जो हाइट है, ये जो बीच में कार्ड आ रहा है, इसको थोड़ा हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे इसका कार्ड थोड़ा बड़ा हुआ है, ये थोड़ा छोटा हुआ है। उसका जो साइजेस है वो थोड़े चेंजेस है, ये इसका साइज फॉन्ट का अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो वो भी थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा फॉर्मेट करके सही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ये जो इमेज है और इसमें ये जो बॉक्स है, इसका कुछ हाइड दिया हुआ है, इसको हम लोग हाइड देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा हाइट आएगा, उसके बेस पे वो एडजस्ट होगा। तो जो इमेज कंटेनर रहेगा उसको थोड़ा हाइट देंगे, हाइट 150 पिक्सल। ठीक है, 150 पिक्सल देखते हैं, बड़ा हुआ। ये बड़ा तो हुआ नहीं, हम लोग देखते हैं बड़ा क्यों नहीं हुआ। जाते हैं इधर, चेक करते हैं, हाइट 150 पिक्सल दिया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट करके लिखा हुआ है।
ठीक है, हाइट इसका इधर से इंक्रीज़ करते हैं हम लोग, तो देखोगे तो हाइट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इमेज कंटेनर ये है, इसका हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये वाला फाइल, ठीक है। तो यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं, इसको इंक्रीज़ करके कितना करेंगे, आई थिंक 220 करते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, 220, हाइट भी 220 करते हैं। या तो इधर आप ये इमेज का हाइट दिया हुआ है वो हाइट रख सकते हैं 220, इमेज का हाइट चेंज करता हूँ, ये वाला कमेंट कर देते हैं। तो इमेज का हाइट चेंज करने के बाद भी देखते हैं, आई थिंक सही हो गया। ये हम कंटेंट बढ़ गया, अभी इसको हम लोग थोड़ा अलाइन करके अच्छे से करेंगे। तो मोबाइल एज जो लिखा हुआ है वो ये एच है, तो इसको हम लोग थोड़ा इधर जाएंगे, इधर देखेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो H3 फॉन्ट साइज़ 1 REM दिया हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज करके इसको थोड़ा अलग से दे देते हैं 14 पिक्सल, ठीक है। REM के लिए 14 पिक्सल दे देते हैं। मार्जिन 0 देते हैं, कुछ मार्जिन नहीं रखते हैं, ठीक है। फिर जो प्राइस का सेक्शन है ये वाला, इसमें देखते हैं थोड़ा, प्राइस के सेक्शन में मार्जिन टॉप 10 पिक्सल रखते हैं, गैप भी 10 पिक्सल रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। प्राइस का फॉन्ट साइज़ जो है ये वाला थोड़ा ऐसे रखते हैं, इसका कलर ब्लू दिया है तो इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये 000 ब्लैक कलर होता है, ये MRP है। इसमें इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा, इसको 16 पिक्सल करते हैं, इसको 14 पिक्सल करते हैं, ठीक। अभी हम लोग इसको जाके चेक कर लें। तो अभी आप चेक किए रहोगे तो ये हमारा चेंज हो गया, ये सर अभी जैसे कि इधर है। अभी इसको अलाइन करते हैं लेफ्ट, जैसे कि ये कहीं पे अलाइन किया होगा इसलिए वो सेंटर में आ रहा है। जैसे कि मैं ये हेडिंग है, कहीं भी लिखा हुआ रहेगा उसका अलाइनमेंट, तो मोबाइल कार्ड का ही अलाइनमेंट, मतलब जो ये बॉक्स है उसका अलाइनमेंट सेंटर है, इसलिए वो ये आ रहा है। इसको हम लोग टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, सो लेफ्ट से स्टार्ट होगा हमारा कंटेंट जो बेटर रहेगा, ठीक है। ये लेफ्ट से आया। उसी तरह इसका भी हम लोग करेंगे। प्राइस सेक्शन का, प्राइस सेक्शन में लिखा हुआ है ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, तो इससे वो सेंटर में हो रहा है, तो हम लोग ये जस्टिफाई कंटेंट से आई थिंक वो सेंटर में जाता है, तो इसको ये करेंगे, तो ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अभी कैसा ये लेफ्ट में आ गया, ये प्राइस आ गया, जो कि हमारा थिंक इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट। अभी इसको ये बॉक्स में अगर राउंड देना है तो यहाँ पे देखोगे तो राउंड दिया हुआ है, तो हम लोग बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। तो वो हम लोग इधर बॉक्स को जैसे बॉर्डर रेडियस दिया हुआ था दिख नहीं रहा था, तो हम लोग वापस से बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है लेकिन ये दिख रहा नहीं है, और इसको हम लोग एक बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड SCC, तो ग्रे कलर का बॉर्डर होगा। हम देखेंगे हम लोग इसको बॉर्डर आते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये बॉर्डर है लेकिन उसके कंटेंट की वजह से वो ये ओवरलैप हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन लिखेंगे। तो ओवरफ्लो हिडन से क्या होता है, जो भी कंटेंट आ रहा है वो बाहर जा रहा है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा बॉर्डर दिखेगा, तो अभी देखोगे ये हमारा प्रॉपर बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा चाहिए तो हम लोग और कम कर सकते हैं बॉर्डर, लेकिन ये सही लगा। तो हमारा बॉक्स बन गया है ऐसे। इसको चाहिए तो अभी ये ऐसे रहने देते हैं, तो थोड़ा ऊपर करना है तो ऊपर कर सकते हैं, जैसे कि सर देखोगे तो यहाँ पे स्पेसिंग डाला हुआ है, H2 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ सेक्शन में डाला हुआ है पैडिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग कम कर देते हैं, ये मोबाइल का हो, ये सेक्शन वाला पैडिंग कम कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। ये कम किया तो बराबर से ऊपर चला गया, ठीक है।
ये सेक्शन ऐप मोबाइल, ये सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर H2 का भी कम करेंगे तो बराबर से ऊपर चल जाएगा और सब अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग ऊपर गए, इधर सेक्शन में पैडिंग जो है ये रिमूव करेंगे, ठीक है। सेक्शन टाइटल है, फॉन्ट साइज सही है, इसका जो मार्जिन बॉटम है सही है, मार्जिन टॉप 0 कर देते हैं, इसमें ही लिख देते हैं, इसमें मार्जिन रिमूव करेंगे तो टॉप वाला जो है वो 0, लेफ्ट का 0, बॉटम का 1.5 और ये राइट का नहीं, ये लेफ्ट का 0, ये टॉप हो गया 0, ये राइट हो गया 0, ये बॉटम का 1.5, ये लेफ्ट का 0। सेव करते हैं, ठीक। अभी हमारा ये पेज बन गया, इसको हम लोग थोड़ा क्लोज करते हैं। अब देखोगे तो ये हमारा पेज बन गया, रुपीज़ आ गया है 120 और ये रुपीज़ आ गया। अब ये रुपीज़ का सिंबल आया कहाँ से, वो हम लोग चेक करते हैं, रुपीज़ का सिंबल आया कहाँ से, क्योंकि रुपीज़ तो हम लोग ने ऐड तो किया नहीं है आई थिंक। अच्छा ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे आर का एक सिंबल डाला है इसलिए रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। और MRP आ रहा है तो ये ठीक है, जो कि हम लोग को चाहिए था, ये रुपीज़ का सिंबल चाहिए था, इधर भी चाहिए था और बराबर से आ रहा है और ये सही आ रहा है, ठीक। यही चाहिए था और ये हमारा ये पेज बन गया। अब अभी आगे के लिए हम लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो जस्टिस का केसेस चेंज करते हैं, ये क्या गड़बड़ी है, ठीक है। ये अच्छा नहीं लगा, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, सो जाते हैं, ये बड़ा सा दिया हुआ ये स्पैन एरो के लिए, न्यू लिंक के अंदर एरो करके है, तो हम लोग जाएंगे अपने साइड बार कंपोनेंट में, साइड बार का किया हुआ था इस CSS में, साइड बार में एरो करके, ठीक। इस साइड बार इसका विड्थ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम लोग विड्थ डाल देंगे, विड्थ 20 पिक्सल छोटा कर देते हैं, और उसके बाद इसमें रोटेट किया हुआ है, रोटेट या ट्रांजिशन डाला हुआ है, ट्रांजिशन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ट्रांजिशन सही नहीं दिख रहा है, ट्रांजिशन बंद कर देंगे। अभी हम लोग चेक करेंगे तो ये राइट में चला गया, ऐसा आ रहा है तो इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, जिसका एरो रहेगा वो सेंटर में आ जाएगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, जस्ट चेक करते हैं, ठीक है। ये सेंटर में आ गया अभी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया मोबाइल का डेटा, इसके क्लिक पे भी ये हो रहा है, तो ऐसा ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करके भी हम लोग CSS डाल सकते हैं, जो कि ये होना चाहिए, या तो इस पे करो या तो इस पे करो, ये अजीब लग रहा है ये ऐसा ना, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, भी स्पैन के होवर पे लिखा हुआ है, तो हम लोग जाके इसका HTML देखते हैं कैसा लिखा हुआ, ये डिव लिंक है, इधर से देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिव है पूरा का पूरा और ये हमारा स्पैन है, आई थिंक इसके इस होवर पे ही लिखा हुआ है, जो कि हमारा ये स्पैन आ रहा है तो इसके होवर पे लिखा हुआ है, तो ये दो निकाल के हम लोग इसके होवर पे डाल कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, ये होवर में पूरा आना चाहिए, डिव के होवर पे, ना कि स्पैन के होवर पे। ये स्पैन का होवर भी पे भी आना चाहिए, प्लस ये डिव का होवर रहा तो भी पूरा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो भी कर देंगे हम लोग, साइड वाला HTML है, ये CSS है, यहाँ के CSS में जाके चेक करते हैं, इसका क्लास क्या था, न्यू आइटम, न्यू आइटम के अंदर न्यू लिंक करके है, ठीक है। तो ये न्यू लिंक हो गया, ये स्पैन, स्पैन का होवर लिखा हुआ है, तो हम लोग ये जो होवर है वो न्यू लिंक पे भी ऐड कर देंगे, तो फिर हमारा सारा इशू सॉल्व हो जाएगा। कॉपी कर लेते हैं होवर, ये न्यू लिंक है, न्यू लिंक कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे जाके इसका होवर, ठीक है। इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं, जस्ट चेक करते हैं, ठीक, ठीक है। अभी कैसा है, इसका जो ब्लॉक है बॉर्डर रेडियस में नहीं आ रहा है, एक्चुअली बॉर्डर रेडियस में नहीं आ रहा है, वही अच्छा है, वो राउंड राउंड अच्छा नहीं लगता, मैं रिमूव करता हूँ,
अगर राउंड राउंड रखना है तो भी रख सकते हैं, इसको केवल बॉर्डर रेडियस देना है तो हो जाएगा। दे ही देता हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कितना है, इन लोग ने पुराने वाले का 4 पिक्सल रखा है, अंदर वाले का तो इधर भी 4 पिक्सल रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखोगे राउंड हो गया। अभी हमारा ये बॉक्स बन गया। ठीक है, अभी थोड़ा लुक एंड फील अच्छा लग रहा है। ये हमारा नाम हो गया, ये हो गया। इसका थोड़ा नेमिंग का ये, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। ये क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट ये हेडिंग है तो इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो थोड़ा कम करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, नाउ इट्स लुक गुड। मतलब अब S2 है तो वो फ़ॉन्ट मतलब बोल्ड बोल्ड कर देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल कर देंगे तभी अच्छा लग रहा है। जैसे थोड़ा कलर चाहिए चेंज करने का तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इस अंदर देखते हैं कुछ कलर चेंज नहीं, आई थिंक चलेगा, या थोड़ा चेंज कर सकते हैं उसको। तो हम लोग जाते हैं वापस से अपने मोबाइल वाले सीसस में गए। इसका S3 जो हेडिंग था ये वाला जो हम लोग ने चेंज किया, इसको करते हैं फॉन्ट वेट नॉर्मल। ठीक है, इसका जो कलर है थोड़ा 333 करते हैं। ठीक, और जो ये प्राइस का है 000 है और ये 888 है। ठीक है, ना इट लुक्स गुड। ठीक है, ये हमारा कलर अलग है, ये कलर अलग है, प्राइस अलग है। अभी हम लोग को थोड़ा प्राइस को थोड़ा और बड़ा करना है और इसको थोड़ा और छोटा करना है तो कर सकते हैं हम। क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। तो प्राइस को थोड़ा बड़ा करते हैं, 16 है तो 18 कर देते हैं, और एम आर पी को थोड़ा 13 कर दें, ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा 13 कर दें, थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। और जो हमारा हेडिंग है 14 है। ठीक है, हेडिंग थोड़ा बड़ा, ठीक, जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, ये हमारा ये अभी बराबर से डिफरेंस पता चल रहा है। अभी कैसा है, ये इसमें एक 0 है, ये भी आप ऐड कर सकते हो, डिलीट करके आता है। जैसे कि मैं इधर से कॉपी करता हूँ, कॉपी तो नहीं होता। ठीक है, इसको और एम आर पी को स्ट्राइक आउट किया है। यहाँ पे एम आर पी लिखना तो एम आर पी हम लोग लिख देते हैं, एम आर पी कॉलन करके वो, ठीक है, वो लिख देते हैं। एच टी एम एल में जाते हैं, एम डॉट आर डॉट पी और कॉलन दिया हुआ है तो वो देते हैं एम डॉट आर डॉट डॉट पी डॉट कॉलन। ठीक है, ये हमारा आ गया एम आर पी के आगे डॉट नहीं डाला, इसको नहीं करते हैं। ठीक है, अभी कैसा है, एम आर पी को स्ट्राइक आउट नहीं करना, केवल रुपीज़ को स्ट्राइक आउट करना, तो एम आर पी को हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाहर इधर एक और से एक मिनट जाते हैं, इधर इधर देखते हैं, केवल रुपीज़ को भी स्ट्राइक आउट किया है। ठीक है, रुपीज़ को भी स्ट्राइक आउट किया है, तो हम लोग एक सेक्शन में एम आर पी को थोड़ा बाहर रख लेंगे और इसको और एक स्पैन में डाल देंगे। एक स्पैन करते हैं, एम आर पी के अंदर जो स्पैन है उसको ही केवल स्ट्राइक आउट करेंगे हम लोग, बाकी को नहीं करेंगे। ये डाला, ये हम लोग ने स्पैन एक डाल दिया। ठीक है, ये वाले सेक्शन को स्ट्राइक आउट करना है, ना कि एम आर पी को स्ट्राइक आउट करना है। तो हम लोग सीएसएस में जाएंगे और यहाँ देखेंगे इस एम आर पी को स्ट्राइक आउट किया, तो इसके अंदर जो हम लोग ने स्पैन ऐड किए हैं केवल उसको ही स्ट्राइक आउट करेंगे। तो ये वाला जो सेक्शन है वो कट करेंगे और ये स्पैन में ऐड कर देंगे, फॉर्मेट कर देते हैं। सही हो गया, एक्सेल। ठीक है, अभी आप देखोगे केवल हमारा रुपीज़ वाला सेक्शन स्ट्राइक आउट हुआ है, ये सही है, ये सही है। और ये जो डिग्री डालना है वो भी हम लोग ऐड कर देते हैं। आई थिंक सबसेट करके होता है कुछ, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं।
create in template. Let's see what, like this. Subset. समथिंग इज रॉन्ग, इसको क्या कहते हैं, लेट मी थिंक, क्या कहते हैं इसको, in template text make some character small and make it to upper side of text. मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं सर्च कर देता हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं. ठीक है, उसमें ये ओके, सुपर सेट SUP करके यूज़ करते हैं तो हम लोग यूज़ कर लेंगे. ठीक है, SUP करके कॉपी किया, टैग है SUP करके, HTML में जाएंगे, जो भी प्राइस आएगा उसके ऊपर हम लोग SUP करके इधर 0 ठीक. जस्ट ठीक है, इसको SUP को थोड़ा स्मॉल करना है, आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है. ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, इसको SUP दिया है तो इसमें कुछ CSS भी लिखा है कि नहीं लिखा है, आउटपुट तो फॉन्ट साइज, अच्छा डॉट SUP, H क्लास SUP करके इसमें दिया है बेस और SUP करके कंपोनेंट है 2, आउटपुट ये आएगा. If part of your text is dynamic, ठीक, लेकिन इसमें SUP तो किया हम लोगों ने, लेकिन टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा आ रहा है. ठीक है, टेक्स्ट हमको छोटा चाहिए तो हम लोग एक ये दूसरा भी है S2 करके ये किया हुआ है. बस चेक करते हैं SUP, इसका CSS चेक करते हैं, CSS में कुछ तो ये SUP करके जो ये रहेगा उसको हम थोड़ा जो CSS है उससे चेंज करेंगे. प्राइस के अंदर है और SUP टैग है तो SUP करके केवल आएगा. ये फॉन्ट साइज इसको डालते हैं और इसको डालते हैं 12 पिक्सल. ठीक, देखो छोटा हो गया. इसका कलर भी चाहिए तो हम लोग कलर भी चेंज कर, जब हम लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जब कलर कुछ दिया रहेगा तो हम लोग कलर भी चेंज करेंगे इसको. ठीक है, इसको जाएंगे, इसको थोड़ा और छोटा करेंगे, 10 करेंगे और इसका कलर भी चेंज करेंगे हम लोग. कलर #333, ऐसे थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा. ठीक, ये हो गया, अभी ठीक लग रहा है. ये रुपीज़ के बाद अगर कुछ और ऐड करना है तो ये कॉमा, ये भी हम लोग देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, या तो इसको गूगल करेंगे तो भी हम लोग को मिल जाएगा. अभी हम लोग का वीडियो लंबा हो रहा है तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट वाले में हम लोग इसको स्लाइडर ऐड करेंगे, या तो स्लाइडर ऐड करेंगे या तो एक इसके पेज पे एक नया पेज बनता है, ये वाला ट्राई करेंगे बनाने के लिए.
और वित्तीय एपीआई। तो ये वाले वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा है, प्रोडक्ट पेज, एक मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्ट पेज हम लोग ने बनाया है जिसमें हमारा इमेज है, नेम है, रुपीज़ है, ये टेक्स्ट है और इसको प्रॉपर्ली डिस्प्ले किया है। जैसे कि ये मोबाइल्स का सेक्शन हो गया। तो इसी तरह से हम लोग ये वाले में, ये मोबाइल का पेज है तो वहाँ पे दिखा सकते हैं, या तो ये कैटेगरी का पेज है, मोबाइल का सेक्शन दिखाया है, वैसे ही हम लोग कैमरा, ऑडियो, टैबलेट, ऐसा मल्टीपल सेक्शन यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं, जैसा कि ये सैमसंग में बैक वाले में बनाया हुआ था। यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन बना सकते हैं हम लोग, जैसे जो चाहिए। ये हमारा एक सेक्शन हो गया, तो ये बेटर है। और इसमें हम लोग एक स्लाइडर डालेंगे और इसका अंदर का पेज बनाएंगे। ठीक है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।